एक छोटे से कस्बे की तिरछी सी सराय में एक नौजवान आया ठहरने। उसका नाम इब्राहिम था। वह बहुत दूर के पहाड़ों और मरुभूमि से आया था, थकान और किसी उम्मीद के साथ। सराय की दहलीज पर उसे एक वरिष्ठ सुल्तान उमर मिला। राह का वो बुजुर्ग जो उसी गांव सूर्यावती जा रहा था जहां इब्राहिम की मंजिल थी। दोनों के सफर की दिशा एक थी, दोनों का मकसद भी। खाने के मेज पर उनकी बातें शुरू हुईं और पता चला कि इब्राहिम उस गांव में नसीर अली के घर जा रहा था। है उसी के घर जहां बुजुर्ग का घर भी था। चलो तो साथ चलें, बुजुर्ग ने कहा। इब्राहिम ने एक अजीब शर्त रख दी। सफर में जो भी मैं करूं, तुम मुझसे उस पर सवाल ना करोगे, हैरानी ना करोगे, तजस्सुस ना करोगे। बुजुर्ग चुप सा रहा और आखिरकार मान गया। दोनों साथ चले। दोपहर हुई तो दोनों एक घने वृक्ष के नीचे बैठे। इब्राहिम ने अपना थैला खोला, पर पहले छतरी निकाली और छतरी खुले रखकर खाना खाने लगा। बुजुर्ग चौंका। यह क्या जरूरत थी, इतने साए में छतरी? इब्राहिम ने केवल देखा और खामोशी से खाना खाते रहे। बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, यह नौजवान क्या अजीब है। फिर थोड़ी दुरुस्ती और फिर चल निकलना। शाम तक थकावट बढ़ी। उन्होंने वहीं पेड़ के पास रात गुजारने का निश्चय किया। बुजुर्ग ने कहा, मैं नीचे लेट लूंगा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। इब्राहिम ने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ पेड़ पर चलो। बुजुर्ग ने मन महसूस कर कहा, मैं बूढ़ा हूं, चढ़ना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन इब्राहिम ने जिद करके उसकी मदद से बुजुर्ग को ऊपर चढ़ाया। दोनों वृक्ष की टहनियों पर टिककर सोए। रात में इब्राहिम चौकन्ना रहा। किसी भी आहट पर उसकी नजर खुल जाती। सुबह हुई तो नीचे उतरकर दोनों ने रचना की और सफर जारी रखा। रास्ते में नदी आई। इब्राहिम ने अपने जूते पानी में भिगोकर नदी पार कर ली। बुजुर्ग ने चौंकते हुए जूते हाथ में लेकर नेहरू सा सवाल अपने दिल में रखा, पर वादा याद आया तो कुछ नहीं कहा। जब सूर्यावती नजदीक आई तो भूख सताने लगी। बुजुर्ग ने कहा, मेरे साथ आओ, मेरी एक बेटी है नूरबान, वह बढ़िया खाना बनाती है। इब्राहिम ने मना कर दिया। उससे जल्दी से अपने रिश्तेदार से मिलना था, परंतु बुजुर्ग की बेटी की चाहत के आगे इब्राहिम झुक गया। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा, रात सराय में गुजार लूंगा, उसने कहा। बुजुर्ग घर पहुंचकर अपनी बिटिया नूरबान को सब सुनाया। नूरबान न केवल खूबसूरत थी बल्कि समझदार और तेज थी। उसकी आंखों में तीर सी चतुराई थी। उसने कहा, अब्बा, उस नौजवान में बहुत अक्ल है, उसे घर बुलाइए। बुजुर्ग ने हंसते हुए वादा किया और दूसरे दिन इब्राहिम को दावत पर बुलाया। शाम हुई। नूरबान ने घर का पूरा श्रृंगार किया। स्वादिष्ट सालन, नरम रोटियां। मुलाजिम जब खाने की थालें लेकर गया तो नूरबान ने उसे एक काव्य दे डाली, एक शेर, ताकि संदेश पहुंचे और हवा में एक खेल छिड़ जाए। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने। मुलाजिम थाल लेकर इब्राहिम के पास पहुंचा और वही शेर कहलवाया। इब्राहिम ने ध्यान से रोटी गिनी और सालन देखा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोई रोटी कम है और सालन से कुछ बोटियां गायब हैं। यह बात सुनकर नूरबान की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि मुलाजिम ने थालों में से कुछ लिया। मुलाजिम पकड़ में आया, डांटा गया और नौकरी से निकाला गया। नूरबान ने अपने पिता की ओर देखा और पिता का दिल गर्व से भर गया। बेटी, उसने कहा, तुम सचमुच तेज और समझदार हो। नूरबान ने पानी से चुप्पी साध ली। बुजुर्ग ने इब्राहिम से कहा, तेरी अकदल और शुद्ध बुद्धि ने मेरा दिल जीत लिया। क्या तुम हमारी बेटी को अपना जीवन संगी बनाओगे? इब्राहिम ने साहस से कहा, जी हाँ, मैं अपनी माता पिता को लेकर आऊंगा और फिर शादी कर लेंगे। और वादा निभा लिया गया। कई दिनों के बाद इब्राहिम अपने वालिदैन को लेकर आया। दोनों घरों ने बातें तय की और धूमधाम के साथ नूरबान और इब्राहिम की शादी हुई। वे दोनों सादगी और समझदारी से भरपूर जीवन बिताने लगे, जहां इब्राहिम का वीरता सा धैर्य और नूरबान की तेज बुद्धि एक दूसरे के लिए रोशनी बन गई। दोस्तों, यह कहानी उस जमाने की है जब हर एक कर्म, हर एक इशारा, किसी के कदम की थाप किस्मत बदल डालता था। इब्राहिम ने अपने अजीब तरीकों से दिखाया कि समझदारी कभी शोर नहीं मचाती, वह दब कर चलती है, पर असर उसका गहरा होता है। और नूरबान ने साबित किया कि तेज दिमाग और साफ नीयत से दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलें सुलझ जाती हैं।